बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। हम लोग जाने हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, भगवान के द्वारा वो कैसे बनाया गया था जिसके कारण कि हम लोग जी पा रहे हैं, और इंसान उसमें क्या उंगली कर रहा है, इंसान के कारण क्यों वो जल्दी जल्दी बढ़े जा रहा है, और जो तापमान है दुनिया का वो क्यों बढ़ रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट जैसे हम आपको बताएं, वो एक नेचुरली होता है, भगवान के द्वारा किया जाता है। उसमें इंसान का पहले कोई हाथ नहीं होता है, बट अब इंसान का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ है, वो आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो क्या होता है, उसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो एक इंसान है, वो अगर सोया हुआ है, उसको ठंडा लग रहा है, तो ठंडा लगने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट आ गया, उसके ऊपर एक चादर उड़ा दिया गया, तो उसको जो ठंडा है वो तो कम लगेगा, अब उसको गर्मी लगने लगेगा धीरे धीरे, है ना। तो वही काम करता है ग्रीन हाउस भी। ग्रीन हाउस गैसेस जो है सेम वही काम करता है। वो क्या करता है, जो टेम्परेचर है उसको बड़ा कर देता है, उसको आगे कर देता है, जिसके कारण कि जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो जाता है। जैसे देखो, अब सूर्य भगवान यहाँ पर हैं, सूर्य भगवान का रोशनी यहाँ पर आया, ये हमारा पृथ्वी है मान लेते हैं। अगर पृथ्वी है यहाँ पे, सूर्य भगवान का रोशनी आया, ये जो एरिया वो गर्म हो जाएगा। अब गर्म होगा तो काफ़ी जो रोशनी है वो तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, मतलब आउटर स्पेस में, ये पृथ्वी को छोड़ के अलविदा करके बाहर चला गया। लेकिन कुछ कुछ क्या हुआ ना, ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर से लग के फिर से नीचे घुस के आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो अपना पृथ्वी है वो गर्म हो गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट का अगर नहीं प्रभाव रहता, तो जो अभी जो धरती का तापमान है ना 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो नहीं रहता, वो -19 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। मतलब कि कितना ठंडा होता सोचो, हम लोग तो शायद ज़िंदगी भी नहीं अपना बिता पाते, और आप ये यूट्यूब वीडियो भी नहीं देख पाते। अब अगर ग्रीन हाउस का बात करें, तो ग्रीन हाउस नॉर्मली क्या होता है, ठंडा प्रदेश में एक तरह का बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग में क्या होता है ना कि जो भी कोल्ड क्लाइमेट एरियाज़ में बिल्डिंग बनता है, उसमें ग्रीन हाउस का रूप में उसको जो वार्म है, मतलब उसका जो गर्मी है उसको बरकरार रखने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। मतलब जो ऊपर से कोई भी तापमान ले लिया गया, और वो तापमान को बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस के तौर पे एक घर बना दिया गया, जिसके जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब ये क्या करता है, प्लांट को जो फ्रोस्ट वॉर होता है, मतलब जो सर्दी में ओला जो गिरता है ना, ओला गिरने से बचाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा काम ग्रीन हाउस गैस का वही है। अब देखो कि एक और अच्छा हम लोग इमेज देख करके समझते हैं। सूरज भगवान का सोलर रेडिएशन आ रहा है पृथ्वी पर। अब पृथ्वी क्या करेगा, कुछ कुछ छोड़ देगा, ऊपर छोड़ेगा, ठीक है। ऊपर छोड़ेगा तो काफ़ी, जब हम लोग का भगवान के द्वारा जब प्रोसेस बनाया गया था, तो नॉर्मल जब इधर से सोलर रेडिएशन अंदर आया तो कुछ कुछ हीट वेव्स के तहत चला गया, काफ़ी चला गया। अब तापमान जो पृथ्वी है वो गर्म हो गया, ठीक है। अब इंसान इसमें क्या किया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना दिया, काफ़ी कुछ गाड़ी वगैरह चलता है तो CO2 निकलने लगा, मीथेन निकलने लगा, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलने लगा, काफ़ी सारा ग्रीन हाउस गैसेस निकलने लगा। इस कारण से क्या हुआ, सूरज भगवान यहाँ से अपना रोशनी दे रहा है। पहले यहाँ पर मान लेते हैं अगर 100 किलोग्राम, अगर 100 का मात्रा में अगर यहाँ से सूरज का रोशनी जा रहा था, तो अब वही क्या हुआ, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया गया, अब वो 80 का जा रहा है। तो 20 जो है वो लेस है, और 20 जो है वो ये वाला एरिया में कवर अप हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पृथ्वी जो है वो जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है, ठीक है। तो इंसान का इंटरवेंशन के कारण इसलिए यहाँ पर जो पृथ्वी है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी गर्म हो रहा है। तो सन भगवान जो है, सूरज भगवान जो है वो काफ़ी हॉट है, काफ़ी गर्म है, इसलिए जो वो हाई एनर्जी वो भेजते हैं अर्थ में, ये बात हमेशा याद रखना, वो शॉर्ट वेवलेंथ में होगा, ठीक है। वो शॉर्ट वेवलेंथ में आता है। अब जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो क्या है, यहाँ पे पृथ्वी स्थूल है, घूम रहा है अपना एक्सिस पे। सूरज भगवान जब वहाँ से अपना रोशनी भेजे, तो 30% जो है वो डायरेक्ट जैसे ही रोशनी आया 30% निकल जाएगा। 100 में से 30 निकल गया, बचा 70। 70 जो है वो जो पृथ्वी है उसको गर्म करने के लिए रखा गया, ठीक है। तो 70 जो है वो एटमॉस्फेयर में री इमिट होता है, एक यहाँ कभी इस क्लाउड से लग के आया, कभी इस बादल में लग के आया, कभी उस बादल में लग के आया, ठीक है। तो ये है 70 का जो उसका सूरज भगवान का जो रोशनी आ रहा है उसका 70% यही काम करता है। अब कुछ जो वेवलेंथ, जो कुछ रेडिएशन जो है वो क्या करेगा, वो बन जाएगा IR, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन बन जाएगा, और उसका जो वेवलेंथ है वो बड़ा हो जाएगा। पहले जब भी सूरज भगवान वहाँ से अपना रोशनी भेजे थे तो उसका वेवलेंथ काफ़ी छोटा था, लेकिन जब पृथ्वी अपना री इमिट कर रहा है, जब पृथ्वी खुद से इधर से भेज रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस क्या करता है, तो ग्रीन हाउस जितना बड़ा बड़ा जो वेवलेंथ का जो एनर्जी रहता है, जो रेडिएशन
रहता है, मतलब कि IR रेडिएशन जो रहता है, जो कि अर्थ यहाँ से भेज रहा है सूरज की ओर, उसको ट्रैप कर लिया, उसको यहाँ पर वो रोक दिया। तो क्या हुआ, अर्थ वो जो है वो जल्दी जल्दी गर्म होने लगेगा, ठीक है, ज़्यादा स्पीड से गर्म होगा। तो इसलिए अब हम लोग का जो ग्लोबल वार्मिंग हल्ला हो रहा है ना, वो यही कारण है, इसी कारण से होता है। अब इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन, काफ़ी सारा जंगल में आग लग रहा है, CFC निकल रहा है, पेट्रोल डीजल का कार से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहा है, मीथेन वगैरह निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का परत बना रहा है यहाँ पर। तो जो सूरज भगवान का यहाँ से रोशनी आया, ये जाने के लिए यहाँ पर री इमिट यहीं पर होने लगा, ट्रैप हो गया, ठीक है। इसलिए इसका जो हमारा पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अभी पहले जब भी था, मतलब जब स्टार्टिंग में 1700 के आसपास में, उस समय ऐसा हम लोग इंसान लोग ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि तभी इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं था, तभी इस तरह का गैस नहीं निकलता था। लेकिन 1700 के बाद से जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से काफ़ी सारा इस तरह का गैस निकलने लगा, काफ़ी सारा कार वगैरह बन गया, काफ़ी सारा पेट्रोल वगैरह का यूज़ होने लगा। तो इस तरह का गैस जो निकल रहा है, इसी कारण से ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छा से समझ में आया हो। एंड अगर आपको कोई भी परेशानी है या कुछ भी पूछना है, बताना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।